देखिए, मैं ऐसे तो भोजपुरी बहुत कम सुनता हूँ, मगर जितने भी सुने हैं उसमें मुझे बेसिकली जो गाने होते हैं ना, इसमें थोड़ा शांति, सुर, ताल वगैरह रहता है, मतलब जिसमें राग वगैरह यूज होता है, उस तरह गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसी को मतलब एज ए बेस लेके मैंने सोचा कुछ ऐसा सॉन्ग बनाऊँ जो थोड़ा हटके रहे, जो मार्केट में है ऑलरेडी, उससे थोड़ा सा हटके रहे, थोड़ा सुकून पहुँचाए। उसी से रिलेटेड मैंने रोशन जी से मिला, इनको बताया कि इस तरह से मुझे गाने करने हैं, तो इन्होंने ये गाना एक राइटर से मिलाया जो शेखर मधुर जी हैं, उन्होंने एक गाने को लिखा है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, पिया की प्रीतिया। ऑलरेडी आज रिलीज भी हो गया, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल RDP भोजपुरी पे गाना आपको मिलेगा, पिया की प्रीतिया। एक इस गाने में बेसिकली एक गांव की जो औरत है वो मतलब अपने पति के लिए कैसे प्यार दिखाती है, कैसे केयर करती है, कैसे परिवार को संवारती है, बस इसी गाने में स्टोरी वाइज इसको दिखाया गया है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, और इस गाने को देखेंगे तो आपको हर दिन ऐसा लगेगा कि बीवी से प्यार हो गया, बार बार हो जाएगा। आपको लड़ाई झगड़ा भी हो तो आपको फिर से प्यार का एहसास हो जाएगा। अच्छे से हुआ सारा चीज़, रिकॉर्डिंग सब मेहनत हुई, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा इनको संतुष्ट करने के लिए। बहुत तरीक़ा से दो बार करके गवाए हैं, फीमेल सिंगर ये सब से बहुत मेहनत हुआ। तो जो सिंगर हैं आलोक जी और ममता जी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अच्छे हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत सारे फिल्मों में गाना गा चुके हैं। आलोक जी की आवाज़ में गवाने का खास कारण क्या रहा है? अब सॉन्ग जैसे इनको फ्लेवर चाहिए था, वही उसी अंदाज का फिल्मी टाइप का है, इसके लिए हम लोग बोले कि नहीं उनसे गवा लीजिए। अच्छा, तो वीडियो जैसे सर ने पिक्चराइज किया है, तो कहीं कहीं रहुआ जी, अम्रपाली जी की झलक कहीं कहीं रतन लाल में और तुलसी द्विवेदी में नजर आ रहा है। हाँ जी सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये झलक आपने दिखाई है? ऐसा झलक नहीं, मेरे मन में जो था मैंने वो सोचा था, जो खेत खलियान और सरसों का दिखाना, नदी में दिखाना, वो सब चीज़ें मेरे मन में था ही, और जो मैं चाहता था कि गांव वाले चीज़ें आएँ। और उससे भी बड़ी चीज़ें है कि जो इसका मैंने बोला ना कि ये जो गाने हैं ना, इमोशनली मेरे से बहुत टच्ड है। जब इसका जो ड्रेस डिज़ाइन कर रहे थे, क्या पहनेगा, मतलब हम लोग डिस्कस किए थे कि वो लॉकेट कैसा रहेगा, इवन ताबीज़ रहेगा, क्या रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग के मन में चल रही थी कि कैसे कैसे ड्रेसिंग करेंगे हम लोग। मतलब इसमें इमोशनली बहुत टच्ड सॉन्ग है, और तुलसी जी ने और रतन जी ने बहुत अच्छा काम किया, और रोशन जी का बहुत अच्छा म्यूज़िक है, ममता जी, आलोक जी ने बहुत अच्छा गाया है। अब मैं बोलूँगा कि मेरे से ज़्यादा इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, मैं तो हूँ ही, मतलब इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। कोई भी अच्छा चीज़ बनती है तो कहीं ना कहीं उसमें टीम का बहुत रोल होता है, और मैं जितने भी टीम मेंबर्स हैं हमारे इस गाने से जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो रतन जी हैं, चाहे तुलसी जी हैं, चाहे आलोक जी हैं, चाहे ममता जी हैं, चाहे रोशन जी हैं, चाहे शेखर मधुर जी हैं, इस सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। से तो ये जब हम लोग शूट कर रहे थे तो काफ़ी चैलेंजेस था, मतलब काफ़ी परेशानियां भी आई, लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ। और सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ कर पाऊँगा मैं, क्योंकि आज तक जितने गाने किए हैं सब अलग टाइप के थे, और इसमें कुछ नया किया गया है, कुछ नया दर्शाया गया है। ये सब सर की बदौलत है, जिन्होंने सोचा समझा इस चीज़ को और यहाँ तक लेके आए। वैसे राम के शरण में आ गए हैं तो अच्छा ही होगा। नहीं ऐसा, मतलब जब मैं कर रहा था ये रोल तो ऐसा लग रहा था मुझे भी कि मतलब मैं, हमारे बहुत बड़े सीनियर एक्टर हैं नीरवा जी को, तो मैं उनके जैसा तो कर नहीं पाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल कोशिश किया हूँ कुछ नया करूँ। तो क्या आप लोग देखिए वीडियो को, फिर बताइए कैसा किया हूँ। तो नीरवा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो गुरु हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, सब उनसे ही सीखा हूँ, जो कुछ गए अच्छा किए हैं वो, और कोशिश कर रहा हूँ मैं भी कुछ कि उनके जैसा कुछ कर सकूँ। मतलब नीरवा जी की राह पे चल पड़े हैं आप। हाँ, कुछ ऐसा ही है जी। तो तुलसी द्विवेदी के साथ कैसे आपकी केमिस्ट्री रही? तुलसी जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और इनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी बारीकियाँ भी हैं इनके अंदर, डांस तो बहुत अच्छा करती हैं। छोटी छोटी चीज़ें मिलके हम लोगों ने डिस्कस किया, वहाँ पे सर बताएं ऐसे करना है, हम लोग मिलके मतलब जिस तरह से
बना, बहुत अच्छा लगा मतलब काम करके इनके साथ।